हमें एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? ये बात दिल से निकाल दे कि तू कहीं और शादी करेगा। मुझे पहले ही शक था कि ये सारा दिन घर से गायब रहता है। तुम अपनी बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। सर 15 से कॉल मसूल हुई है, एक दहशतगर्द की निशानदेही की गई है। तो फिर देर किस बात की है? तैयारी पकड़ो। असला कहाँ है तेरा? असला? असला कहाँ है? नहीं बताता तो गोली मारकर फेंक दे। हेलो। हेलो। नजर उठाकर पहले देख तो लिया करें कि हेलो बोलने वाला कौन है। जब पहले ही पता हो तो फिर बेचारी नजर को क्या तकलीफ देने का फायदा? अब इतने बुरे भी नहीं है मैडम हम। ना मैंने बुरा कहा ना मैंने भला कहा। तो फिर क्या फरमाया आपने फरहा मैंने? मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया है। हेलो जी जी, मैं फरा बोल रही हूँ। पक्की खबर है? ठीक है, एड्रेस लिखवाया आपका। ठीक है, फौरी एक्शन लेते। शुक्रिया। रियत मैडम, किसका फोन था? बहुत खतरनाक खबर है, सर को बताना जरूरी है। चलो। सर 15 से कॉल मसूल हुई है, एक दहशतगर्द की निशानदेही की गई है। दहशतगर्द? जी सर, दहशतगर्द। कॉलर का यही कहना है कि वो उसे जानती है और इससे पहले वो कई वारदातें कर चुके हैं। फैयाज अहमद, टाउनशिप, मकान नंबर। सर मुलजिम घर पे मौजूद है और नई दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा है। यस सर। तो फिर देर किस बात की है? तैयारी पकड़ो। हरिया। ओके सर। फैयाज कहाँ है? कोई बात हुई क्या? हटो आगे से, चलो अंदर, हटो। सर साहब जी बताओ तो सही, क्या किया है फ्याज ने? मैं बुलाता हूँ फ्याज को, कुछ पता तो चले। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। फ्याज, ओ बेटा फ्याज। साहब जी क्या किया है फ्याज ने? तो है ना, आपका पूछ रहे बेटा। ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना, वरना यहीं गोली मार दूंगा तुझे। हाथ ऊपर कर। देखिए आप मुझे बताए तो आखिर मैंने किया क्या है? असला कहाँ है तेरा? असला? असला कहाँ है? साहब जी असला हमारे पास कहाँ से आया? तुम चुप रहो बाबा, मैंने तुमसे नहीं पूछा है। तू बता, और तेरे साथी कहाँ हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। इस घर में मेरे और मेरे वालिदैन के अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, इमरान और मुजाहिद। यस सर। मुजाहिद के साथ जाकर बाहर की अच्छी तरह तलाशी लो, एक एक चीज को छानो। यस सर। फरा, यस सर। अंदर कमरों की तलाशी लो। ओके सर। सर
ये पिस्टल्स मिले हैं सर। क्यों? तू तो कहता था कि तेरे पास कोई असला नहीं है, फिर? साहब मुझे नहीं पता ये किसकी है। सर अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, इसे थाने लेकर चलो, सब पता चल जाएगा, सब निकल कर बाहर आएगा। साहब मेरी यार! साहब मैंने बताप बताप बोलेगा ये नहीं। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अबे ओ बता, तेरे दूसरे साथी कहाँ हैं? कहाँ मारे हैं तूने बंदे? साहब मेरी बात का यकीन कर, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, कसम से मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी खाल उतारनी पड़ेगी फिर मानेगा तू। बोला? नहीं सर, बहुत पक्का है ये। क्या यार इमरान, तेरे हाथों में जान नहीं है? नहीं बताता तो गोली मारकर फेंक दे। साहब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ साहब। देख मेरे भाई, आज की रात तेरी आखिरी रात है, बता दे या मर जा। मैं और क्या बताऊं? आप चाहे तो मुझसे कुछ भी लिखवा ले, मैं लिख दूंगा, पर खुदा के वास्ते इतना बड़ा अल्लाह मुझे मत लगा, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, नहीं हूँ। अभी देख लेते हैं, एक लाइसेंस पर 2 पिस्टल्स तो नहीं हो सकती ना? सर वो अभी तो नहीं मिल रही सर, लेकिन कल मैं थाने लेकर आ जाऊंगा। मुझे मालूम था नहीं मिलेगी। बहुत सख्त जान है सर। कबूल तो उसका बाप भी कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम मिसगाइड हुए। लेकिन सर असला बरामद हुआ है। लेकिन सर वो तो उससे लाताल्लुकी जाहिर कर रहा है। उसका नहीं है तो फिर किसका है? कुछ तो है जो हमसे पोशीदा है। अच्छा जरा वो पिस्टल्स तो लाके मुझे दिखाओ। सर इसे जरा गौर से देखो। सर इस पर तो कोई नंबर खुदा हुआ है। नंबर है तो इसका मतलब लाइसेंस भी होगा। चोरी का भी हो सकता है। हो सकता है, पर किसका होगा? लेकिन सर दूसरी पिस्टल पर नंबर नहीं है। वो बगैर लाइसेंस होगा। लेकिन सर सवाल तो फिर वही पैदा होता है कि अगर ये फैयाज का नहीं है तो फिर किसका? लेकिन अब असला लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। इमरान, नादरा के ऑफिस जाओ और इस नंबर की डिटेल हासिल करो। उसके साथ साथ फैयाज का साबका रिकॉर्ड भी चेक करो, इलाके के लोगों से मालूमात हासिल करो और ये भी पता करो कि कॉल किसने की थी। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। राइट सर। जी फरमाइए। सिराज आपका ही नाम है? जी हाँ। कुछ अर्सा पहले आपने एक पिस्टल खरीदी। हाँ हाँ, मगर उसका लाइसेंस है मेरे पास। मुझे मालूम, हम वो लाइसेंस देखना चाहते हैं।
ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ। वैसे सर आप अंदर तो तशरीफ लाइए। जी ये लीजिए। पिस्टल कहाँ है? जी मेरे पास है। वो भी ले आइए। लेकिन मामला क्या है? रूटीन वर्क, लाइसेंसेस की चेकिंग चल रही है और कोई खास बात नहीं। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। अगर इसके पास पिस्टल हुई तो? अभी देख लेते हैं। एक लाइसेंस पर 2 पिस्टल्स तो नहीं हो सकती ना। सर वो अभी तो नहीं मिल रही सर, लेकिन कल मैं थाने लेकर आ जाऊंगा। मुझे मालूम था नहीं मिलेगी। हमें बेवकूफ समझता है? ये क्या कह रहे हैं आप सर? इनमें से देख कौन सी तेरी है। ये आपको कहां से मिली? और ये दूसरी? ये मेरी नहीं है, मगर ये आपको कहां से मिली? जहां तूने दी थी। अब तुझे थाने चलना होगा बेटा। मैंने दी थी? थाने जाना होगा? लेकिन क्यों? अब तमाम सवाल जवाब थाने चलकर ही करना, समझा? ले चलो इसे, चलो। हाँ भाई, क्या ताल्लुक है तुम दोनों का आपस में? सर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं इसे जानता भी नहीं हूं। तो तेरा असला चलकर खुद उसके घर पहुंच गया? मुझे नहीं पता कि कैसे पहुंचा है। ओ बेकसूर, अब भी इनकार करता रहेगा कि इसने दिया था तुझे असला? सर खुदा की कसम ये पिस्टल मेरी नहीं है और ना ही इससे मैंने ली है। सर बेकार में इनसे पूछ रहे हैं। इमरान और मुजाहिद के हवाले कर दे एक रात के लिए। सुबह होते ही दोनों एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देंगे। सही कह रही है मैडम सर। मेरा ख्याल था कि एक दूसरे के आमने सामने आकर तुम दोनों को अकल आ जाएगी। नहीं सर, कुत्ते की धुन है, इतनी आसानी से सीधी नहीं होगी। मुजाहिद ले जाओ इन दोनों को और रात भर खेलो। सर हॉकी खेलूं या फुटबॉल? जो दिल चाहे। सर मैं इसे जानता हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानता। मुजाहिद इसे ले जाओ। ओके सर, चलो। अच्छा अब तुझे होश आया है? हाँ सर ये थोड़ा वक्त हमारे साथ गुजार चुका है। देख मेरी बात गौर से सुन। अब भी अगर तू सच ना बोला तो सुबह सूरज निकलने से पहले तू निकल जाएगा। सर मैं बेकसूर हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ओ बेकसूर की औलाद, अब बकना भी शुरू कर। सर एक दिन मेरा दोस्त फैसल मेरे घर आया। ओ भाई क्या नाजिल हो गया सुबह सुबह? रेहाना से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर गलती से तू मेरे घर पे आ गया। तू चलेगा नहीं मेरे साथ? तेरी जरूरत है यार। क्यों? डरता है उसके भाइयों से? बकवास करता रहेगा, मेरी भी सुनेगा। अच्छा बोल। यार वो रेहाना है ना, जब भी मिलने आती है अपने साथ अपनी दोस्त को ले आती है। मैं अकेले बात ही नहीं कर पाता। ओ तो उसका मतलब है खतरा है तुम्हें? घर से आने में प्रॉब्लम है यार, अकेले निकलने नहीं देते उसके घर वाले। तो उसकी सहेली को एंगेज करिए, फिर रेहाना दे। ये बता लड़की कैसी है? मत पूछ, ऐसी है दिखने में कि अगर रेहाना नहीं होती ना मैं तो उसको ही फंसाता। तो फिर ठीक है, जल्दी पास हो जाएगा। आ गया ना मुंह में पानी, मिन्नतें करेगा तू मेरी। अच्छा तू कच्ची केरियों का जिक्र करेगा तो मुंह में पानी तो आएगा ना। अच्छा चल आजा, अपनी बाइक भी निकाल ले साथ, कहीं सैर के लिए जाना ना पड़ जाए। बहुत कमीना है भाई तू, चल। कम से कम तारीफ तो करवा दो। ओह मैं तो भूल ही गया था। हाँ यार तुमसे यही उम्मीद थी। रेहाना ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त फयाज है। और फयाज भाई ये मेरी फ्रेंड यास्मीन। ओह यास्मीन, तभी यास्मीन की तरह खिली खिली है।
या फिर बुरा मत मानना, इस तरह मुंह फटा। घबराओ मत, यास्मीन भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, ये बोलती नहीं है? जी हाँ, जब मैं बोलूंगी ना तो आप सब चुप हो जाएंगे। अल्लाह माफ करे भाई, डराओ तो नहीं। देख लिया, जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। खैर है, खूबसूरत चेहरों की बातें भी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, अब हमारा वक्त बर्बाद ना करो, तुम लोग एक दूसरे को डराओ धमकाओ, हम लोग करते हैं। चले, अब हम दोनों ही आपस में बातें कर लेते हैं। शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? शादी मुझे करनी है, मेरे घर वालों को नहीं। तुम अपने घर वालों से बात करो ना। अगर वो ना माने तो? मना लो, इसी में बेहतरी है। For God's sake यार, हम मिलते तो हैं। अच्छा जी, तो क्या मसरूफियात है आपकी? इंटर के बाद आगे एडमिशन लेने का सोच रही हूँ। आप क्या करते हैं? बस यही कुछ करते हैं। यही कुछ मतलब? अरे बाबा, मेरे वालिद साहब का कारोबार है, तो कुछ करने की फिक्र से तो आजाद है। आप कहेंगी तो आपसे मुलाकात कर लिया करेंगे। मुलाकात के लिए दिल चाहिए। बहुत बड़ा है जनाब। आपके दिल की फयाजी भी देख लेंगे। बस एक बात तो, मुझे डर था कि कहीं फैसल ऐसी लड़की से ना मिलाते जो मुझे बोल करते। और अब क्या ख्याल है? अरे भाई, अब तो बहुत बुरा हाल है, आपका पता नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि आपसे मिलने के बाद कोई बोर नहीं हो सकता तो मैं तो खुशी से नाचने लगूंगा। नहीं, फिर नहीं कहती। पता नहीं आप कैसा नाचे। तो इसका मतलब है दोबारा मुलाकात हो सकती है? अगर आप चाहें। आप नहीं चाहेंगी क्या? तो हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। अब देखें ना, रेहाना की वजह से आना ही पड़ता है। आप अपनी वजह से भी आ जाया करें। सोचेंगे। अच्छा, और ना आ सके तो नंबर एक्सचेंज कर लेते। वैसे अच्छा तरीका है नंबर मांगने का। जनाब, मांगने वालों का तो काम ही मांगना है, आगे देने वाले की मर्जी। मांगने वालों को हम मायूस नहीं करते, गुनाह होता है। अच्छा, तो फिर नंबर लिखें। बैल कर। वैसे बातें आप बड़ी अच्छी करते हो। चले? हेलो, यास्मीन बात कर रही हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। अच्छा, फिर तो तस्वीर भी आ रही होगी। अरे वो तो दिल पे चिपका के रखी है, जब दिल किया झाँक कर देख लिया करते। गर्दन में दर्द होने लगेगा। लेकिन दिल तो मुतमईन रहेगा ना। दिल को छोड़ें, ये बताएं कैसे याद किया? बात करने के लिए। क्यों, मुलाकात में कोई कमी रह गई थी क्या? अरे दिन की बातें रात की तन्हाई में तो सुनाई जाती हैं, सोचा कि शेयर कर लूं। और अगर मैं ना सुनूं तो? ठीक है, आप सुनते सुनते सो जाइएगा, हम समझेंगे वो सो गए दास्तां सुनते सुनते। अगर ऐसे शेर सुनाएंगे तो फिर नींद कहाँ आएगी भला? पहली मुलाकात इतनी खुशगवार हो तो दूसरी मुलाकात की राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं।
क्या बात है, बड़ी संजीदा बैठी थी? फयाज, अब रोज रोज मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। तो मत मिला करो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया यार, तुम खुद ही तो कह रही हो। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। और ना करूं तो? जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। बाबा, अभी तुम्ही ने तो कहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार करती हूँ तभी तो कह रही हूँ ना कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? शादी मुझे करनी है, मेरे घर वालों को नहीं। तुम अपने घर वालों से बात करो ना। अगर वो ना माने तो? मना लो, इसी में बेहतरी है। For God's sake यार, हम मिलते तो हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छा बाबा, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, ठीक है? अम्मी, आप कब तक इस घर को अकेले संभालेंगी? जब तक बेटा तू शादी नहीं करेगा, जब तक ये घर को मैं चलाऊंगी। तो कर दे फिर, अब बच्चा तो नहीं रहा, घर है, कारोबार है। भाई कादिर बख्श भी बातों बातों में इस दफा जिक्र कर चुके हैं। हाँ, अब तो तेरे अब्बू भी तैयार है। मैं क्या कह रहा हूँ, लड़की वाले कह रहे हैं। माशाल्लाह रजिया जवान है। बेटा तेरी बचपन से मंगनी हुई है रजिया से, अगर मैं मना करूंगी तो खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? रजिया? मैं रजिया से शादी नहीं करूंगा। तो फिर किससे करेगा? अबू, मैंने एक लड़की देखी है। ये बात दिल से निकाल दे कि तू कहीं और शादी करेगा। मुझे पहले ही शक था कि ये सारा दिन घर से गायब रहता है, दुकान पे भी नहीं आता है, घर पे भी नहीं होता है। अब्बा, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? अब तू मुझे समझाएगा? कान खोल के मेरी बात सुन ले कि कल से तू मेरे साथ दुकान पे चलेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। हेलो। हेलो, इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस यार, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब, क्या करूँ? यास्मीन, मैंने तुम्हारे बारे में घर वालों से बात की थी। यही कहना चाहते हो ना कि उन्होंने मना कर दिया? हाँ। तुम अपनी बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? यास्मीन, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हाँ या ना, बस। देखो, मैं अपने घर वालों की मर्जी के बगैर। बस, मैं समझ गई हूँ, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे ना। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे। इतना याद रखना कि मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी, समझे? देखो मेरी बात सुनो यास्मीन। हेलो। धमकियां देती थी सर, इसलिए मैंने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया था। और 1 महीने बाद मेरी शादी मेरी चचा की बेटी से थी। सर, यास्मीन सिराज की छोटी बहन है। ओह, लेकिन मेरे घर वाले किसी कीमत नहीं माने। सर, इसका मतलब है ये वाकई उस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यास्मीन ने तुझे छोड़ दिया था? सर, लड़की जात है, रो धो के चुप हो गई होगी। सर, वो 1 नंबर जिद्दी लड़की थी, मुझे धमकियां देती थी सर, इसलिए मैंने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया था। और 1 महीने बाद
मेरी शादी मेरी चचा की बेटी से थी सर। यास्मीन सिराज की छोटी बहन है। ओ, तो ये बात है। हेलो जी, ठीक है सर। जिसने कॉल करके निशानदेही की थी वो कॉलर पकड़ा गया। गुड, वेरी गुड। इमरान। यस सर। इसे ले जाकर बंद कर दो। ओके सर। नाम क्या है तेरा? यास्मीन। चल बोल, फोन पर तो बड़ी जबान चल रही थी तेरी। जी, मैंने फोन किया था आपको। उस दहशतगर्द के खिलाफ तेरे पास क्या सबूत हैं? सब सबूत है। तो कब दिखाएगी सबूत? जब आप बोलेंगे। अच्छा ठीक है, चल ये बता कि सिराज अहमद वल्द मोहम्मद मुलूक से तेरा क्या रिश्ता है? मेरे बड़े भाई हैं। कि क्या हुआ उनको? तो फिर ये बता, दहशतगर्द फयाज तेरा प्रेमी है? और इश्क में नाकामी के बाद तूने उसे दहशतगर्द बनाना चाहा, नहीं? क्या अजीब जमाना आ गया सर। नहीं, ये सब झूठ है। तो फिर ये भी झूठ है कि पिस्टल तेरे भाई के नाम है? अब दहशतगर्द फयाज बने ना बने, पर तेरा भाई तो लंबा गया। वो भी गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म। खुदा के लिए प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत कर। चल फिर बता। रोज फोन करती हूँ, नहीं उठाता। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? फैसल ने भी उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो घर वालों का बहाना करता है। झूठ बोलता है, बकवास करता है। मुझे भी तो अपने घर वालों को देखना है ना। फैसल खुद बहुत शर्मिंदा है, कहता है फयाज इतना कमीना और घटिया निकलेगा सोच भी नहीं सकता था। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी, लेकिन अब फयाज के साथ जो मैं करूंगी ना, वो खुद भी नहीं सोच सकता। लानत भेज, दफा कर यार। अच्छा हुआ जो होना था पहले हो गया। क्या भरोसा है ऐसे आदमी का? कैसे लानत भेज दूं? इतनी आसानी से छोड़ दूं? करने दो उसको दूसरी शादी। नहीं रहा ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। अब उसको पता चलेगा फिर किससे पंगा लिया। तू क्या समझता है कि अगर तू फोन बंद कर देगा तो क्या मैं तेरा इतना आसानी से पीछा छोड़ दूंगी? नहीं फयाज, नहीं। मैं तेरी शादी इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। मैं तेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी। देख किससे पाला पड़ा है तेरा, दिखाती हूँ तुझे। अम्मी, भाई चले गए क्या अम्मी? हाँ बेटा, उसने तो काम पर जाना ही था ना। तुम उठी नहीं तो मैंने नाश्ता बना दिया। हाँ, वो मेरी आंख नहीं खुली थी। इसीलिए तो कहती हूँ कि रात को जल्दी सोया करो ताकि सुबह उठ सको। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी, वो मैं फरजाना के घर जा रही हूँ। वो काफी दिनों से बुला रही थी। इस वक्त जाओगी? तो अम्मी दिन है। खाना खाकर चली जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं आकर खाऊंगी। फिर भाई के आने से पहले आ जाना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
मैंने कहा था ना कि मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हेलो 15 जी, मुझे आपको एक अहम इंफॉर्मेशन दी जी। इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तो फिर उसके पकड़े जाने के बाद तेरे इंतकाम की आग ठंडी हुई और अब बाकी जेल में होगी। और तू ये कैसे भूल गई कि आग का काम जलाना है, दिल हो या दिमाग या फिर चूल्हा। दोनों पिस्टल तेरे भाई के नाम पर हैं? जी सर। तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं आया अपने भाई का कि वो फंस जाएगा? मैं फयाज से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी बेवफाई ने मेरी अकल पर पर्दे डाल दिए थे। फिक्र मत कर, अब तेरे दिमाग को रोशन हम करेंगे। सर फयाज और सराज का क्या करना है? बहुत ज्यादती की है इसने उस बेकसूर के साथ। और मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उसका कुछ नहीं। बकवास बंद कर, शर्म नहीं आती तुझे? मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? फैयाज से माजरत करके उसे रिहा कर दो। और सर फराज का? उसके पास एक पिस्टल गैर कानूनी है। 13D का केस बनाओ। ऐसा चालान तैयार करो कि आइंदा कोई झूठी इत्तला देने पर भी 100 बार सोचे। ओके सर। लाहौर पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने के बाद शाहिदरा से दहशतगर्द नियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया और घर से 2 गैर कानूनी पिस्टल भी बरामद कर लिए। तफ्तीश के दौरान मुलजिम जुर्म से इनकारी रहा। पुलिस ने 15 पर कॉल करने वाले नंबर का एड्रेस निकाला और शाहिदरा के इलाके से अफशा बिन्त मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश अफशा ने पुलिस को बताया कि वो नियाज के साथ प्यार करती है और वो नियाज से शादी करना चाह रही थी, मगर नियाज ने उसको ठुकरा दिया। जिसके बाद अफशा ने अपने भाई के घर में रखी हुई पिस्टल उठाई और नियाज के घर की चहारदीवारी के अंदर फेंक दी और उसके बाद ही अफशा ने 15 पर कॉल कर दी।